हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। तो आज का वीडियो अगेन एक बहुत स्पेशल वीडियो है। तो कल मैंने एक पोस्ट डाला था अबाउट कि व्हाट वीडियोस डू यू वांट टू सी, एंड उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला था कि दे वांट टू सी वीनस कंजंक्शन विद अदर प्लैनेट्स। एंड मैंने एक और पोस्ट डाला था आस्किंग यू गाइस कि आपको कौन सा कंजंक्शन आपके चार्ट में है, एंड कौन सा कंजंक्शन आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ। तो जो भी सारे लोगों ने उसमें कमेंट्स डाले थे, तो मैं वो कमेंट्स भी लेके आई विल डिस्कस दोस कंजंक्शंस ऑल्सो। एंड हम और कंजंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे जो वीनस के बनते हैं विद अदर प्लैनेट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे को बहुत अंदर से इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो एंड आपको कंटेंट पसंद आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं विथ द वीनस कंजंक्शंस। तो सबसे पहले तो वीनस प्लैनेट है क्या। तो शुक्र जो प्लैनेट है, जैसे हम जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आज के ज़माने में, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ऑल मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट एट द सेम टाइम इट रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो नॉन मटीरियलिस्टिक भी होती हैं। तो वो भी एक साइड वीनस का है जो काफी लोग बात नहीं करते हैं। वीनस को लोग सोचते हैं कि इट्स वेल्थ गिविंग प्लैनेट है, लग्जरी मटीरियलिज्म को दिखाता है, बट वो डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी को भी दिखा सकता है। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि वीनस गेट्स एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ पाइसिस, जो कि बिल्कुल लास्ट साइन होता है। तो बिल्कुल अपने प्योरेस्ट ट्रू सेंस में अगर आपको वीनस को अंडरस्टैंड करना है, तो वो बहुत ही नॉन मटेरियलिस्टिक टाइप की एनर्जी है। इट्स नॉट एट ऑल मटेरियलिस्टिक एनर्जी, बट वीनस प्लैनेट है ऐसा बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट प्लैनेट, एंड वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है जस्ट लाइक द मून तो अगर वो सपोज इट्स सिटिंग विद राहु, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक राहु। तो इट्स इफ इट सिट्स विद जुपिटर, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक जुपिटर। तो वो टाइप की एनर्जी जो है वो वीनस के अंदर भी होती है टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर प्लैनेट्स। एंड बट अगर हम उसको एक बिल्कुल प्योर, एक नॉन लाइक करप्टेड फॉर्म में देखें, तो इट इज अ वेरी लाइक प्योर एनर्जी। दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी के लिए, साधना के लिए वीनस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिजुविनेशन ऑफ एनी सॉर्ट। तो जो लोग जैसे मर के वापस आना, मतलब कोई ऐसी चीज करना या जिससे आपको अंदर से यू आर गेटिंग लाइक सम, जो जैसे मूवीज में दिखाते हैं, लाइक द पर्सन वाज इन कॉमा बट दे केम बैक फ्रॉम डेथ। तो उस टाइप का सिनेरियोज जो है वो भी वीनस के अंडर आते हैं। इट इज अ फेमिनिन एनर्जी, बहुत क्रिएटिव टाइप का, आर्टिस्टिक टाइप का प्लैनेट है। एंड सुंदरता को दिखाता है, जो आपकी सेल्फ वर्थ वैल्यू होती है जो आप अटैच करते हैं अपने से, उसको दिखाता है। एंड कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक नेचर की जरूरत होती है। अब इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि ड्राइंग पेंटिंग तक ही वो सीमित नहीं है। सपोज आप मार्केटिंग में काम करते हैं, या अगर आप एक राइटर हैं, तो उसके लिए भी बहुत एक आपको अलग टाइप की क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो वो भी हम वीनस से देखते हैं। तो जब वीनस का कंजंक्शन होता है डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ, तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट कि कोई भी कंजंक्शन जो होता है उसमें आपको डिग्रीज देखना प्लैनेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वी विल मेनली बी फोकसिंग ऑन टू प्लैनेटरी कंजंक्शन ड्यूरिंग दिस वीडियो, बिकॉज जब तक हम टू प्लैनेटरी को मास्टर नहीं करेंगे, वी कैन नॉट मूव टू थ्री प्लैनेटरी और फोर प्लैनेटरी कंजंक्शंस। बट आई विल ऑल्सो टच अपॉन कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट कि हाउ द थ्री फोर प्लैनेटरी कंजंक्शन रिजल्ट कैसा वो देगा प्लैनेट्स। तो सबसे पहले कोई भी कंजंक्शन में आपको डिग्रीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लैनेट सबसे लोएस्ट डिग्री होल्ड कर रहा है कंजंक्शन में, दैट प्लैनेट विल रूल द कंजंक्शन। तो एक ये तरीका है देखने का कि उस कंजंक्शन में कौन से प्लैनेट की ज्यादा सी है। दूसरा तरीका है देखने का कि आप साइन देखिए कि कौन से साइन में वो कंजंक्शन हो रहा है। अगर वो, सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर वीनस मर्क्यूरी लीब्रा के साइन में है, तो डेफिनेटली वीनस इज डोमिनेटिंग द कंजंक्शन, बिकॉज वो अपने खुद के साइन में बैठा है, इट्स अ मूल त्रिकोण साइन ऑफ वीनस। सपोज हम सोचे वीनस सन लियो के साइन में है, तो सन इज रूलिंग द कंजंक्शन, बिकॉज लियो का साइन जो है वो सन रूल करता है। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के आ रहा है उस कंजंक्शन में, बेस्ड ऑन द साइन इन विच इट इज प्लेस्ड। देन अनदर रिजल्ट, जो आपको अगर कंजंक्शन का रिजल्ट देखनी है कि कैसा वो, क्या वो कंजंक्शन अच्छा है, क्या वो कंजंक्शन इतना अच्छा नहीं है, क्या वो कंजंक्शन मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा, तो उसके लिए आपको जो लॉर्डशिप है उस प्लैनेट की, मतलब आपके इंडिविजुअल असेंडेंट के हिसाब से
वो प्लैनेट कौन से हाउसेस को रूल करता है, गवर्न करता है, उसके बेसिस पे ही कंजंक्शन का रिजल्ट डिसाइड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंजंक्शन लूँ, वीनस एंड मार्स कंजंक्शन फॉर अ वर्गो ascendant विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वीनस एंड मार्स कंजंक्शन फॉर अ लिब्रा ascendant। तो इसमें हो क्या रहा है, अब देखिए वर्गो ascendant के लिए वीनस जो है वो अच्छा प्लैनेट है। इट्स अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट फॉर द ascendant, एंड वैसे भी वीनस एक अच्छा प्लैनेट है। तो वो सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस को रूल करता है। बट मार्स इज अ फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट फॉर द ascendant, एंड मार्स वैसे भी एक बहुत क्रूर टाइप का प्लैनेट है, तो इट इज अ मेलेफिक एनर्जी इन जनरल। तो ये जब कंजंक्शन होता है वर्गो असेंडेंट के लिए, वो शायद आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स ना देखने को मिले उस कंजंक्शन में। बट अगर ये सेम कंजंक्शन लिब्रा असेंडेंट के लिए हो रहा है तो इट माइट गिव बेटर रिजल्ट्स, बिकॉज उसमें जो वीनस है वो असेंडेंट लॉर्ड है, एंड मार्स भी जो है वो सेवेंथ हाउस और सेकेंड हाउस को रूल करता है। तो इट इज दोज हाउसेस आर बेटर एज कम्पेयर टू थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस जो वर्गो असेंडेंट के लिए था। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं कि वो कंजंक्शन कैसा रिजल्ट आपको देगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो हमें वी नीड टू कीप इन माइंड बिफोर असेसिंग एनी कंजंक्शन। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की विद ऑल द कंजंक्शंस। एंड मैं इसमें वेरिएशंस भी बताऊंगी कि कुछ साइंस को लेके कि इस साइन में ये कंजंक्शन कैसा परफॉर्म करेगा। हो सकता है आप में से कईयों के चार्ट में वो साइंस में प्लेस्ड हो, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट कवर ऑल द साइंस फॉर ऑल द कंजंक्शंस, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेट्स कीप टू द एब्सोल्यूट बेसिक्स। बट अगर आपको बेसिक फाउंडेशन समझ आ जाएगी हर कंजंक्शन की, तो आई एम श्योर कि आप अपने चार्ट में भी देख के बता पाएंगे कि वो कंजंक्शन कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद सन। तो अगर आपका वीनस और सन कंजंक्शन है तो कैसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगेन जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए, आप देखिए कौन से साइन में वो कंजंक्शन हो रहा है, कौन से हाउस में हो रहा है वो कंजंक्शन, एंड आप देखिए उसकी डिग्रीज क्या है प्लैनेट्स की। तो अगर आप देखते हैं कि वीनस इज एट 1 डिग्री एंड सन इज एट 19 डिग्रीज, तो ऑब्वियसली ये कंजंक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड उतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर आप देखते हैं कि वीनस और सन जो है इट्स विद इन 5 डिग्रीज और बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लोज कंजंक्शन है, तो आपको रिजल्ट्स भी उसके स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। तो कोई भी कंजंक्शन को समझने के लिए आपको बहुत बेसिक लेवल पे प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम जानते हैं वीनस का मैंने आपको सिग्निफिकेशंस बताया क्या वो रिप्रेजेंट करता है। सन जैसे हम जानते हैं पहले तो वो एनिमी है वीनस का, तो नेचुरली एक दुश्मनी है। तो आप सोचिए अगर वीनस एंड सन एक ही हाउस में बैठे हैं तो वो वीनस को इतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा सन के प्रेजेंस में। सन को हो सकता है इतना ऑकवर्डनेस नहीं फील हो रही होगी वीनस को लेके, बट वीनस इज फीलिंग अ बिट बर्नट अप बिकॉज वो एक जल तत्व प्लैनेट है एंड सन इज अ वेरी हॉट प्लैनेट। तो उसको उसके सारे जो इमोशंस हैं, जो भी सारी चीजें, वो ड्राई अप कर देता है वीनस को। सन जो है वो नेचुरली गवर्नमेंट, फादर, कोई भी टाइप की चीज जो रॉयल है नेचर में, एंड फ्लैम्बॉयंस, शो ऑफ, इन सब टाइप की चीजों को दिखाता है सन। तो इसके साथ सबसे पहले तो हम ये देखने को मिलता है फादर से रिलेटेड, बिकॉज सन इज फादर और वीनस के साथ कंजंक्ट है। तो फादर की नेचर में आपको बहुत सारी क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स वीनस के देखने को मिलेंगे। तो फादर देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, एंड हो सकता है फादर जो है वो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, ही माइट कम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, वेल्दी होंगे। एंड अगर ये सब नहीं होगा तो दे ही विल बी वेरी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें बहुत आपको वीनस वाले एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो या बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी कुछ काम कर सकते हैं। तो जो भी चीजें वीनस जनरली रिप्रेजेंट करता है वो सारी चीजें आपको फादर में देखने को मिलेंगी। या फादर को बहुत मूवीज देखने का शौक होगा, बहुत डांसिंग करने या सिंगिंग का शौक हो सकता है। कुछ इस टाइप की भी आपको क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। सेकेंड थिंग, वीनस जो है वो हमारी आईसाइट को दिखाता है, हमारी नजर को दिखाता है। तो सन के साथ जब वो आ जाता है तो इट कैन शो वीक आईसाइट, एंड स्पेशली अगर ये कंजंक्शन जो है वो काफी क्लोज हो रहा है तो इट विल शो कि ऐसे लोगों को ज्यादातर, मोस्टली मैंने बहुत केसेस में देखा है कि when they are in their school they get glasses and उनको स्पेक्स लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो आईसाइट थोड़ी सी आपकी वीक कर देता है। एंड बहुत ऐसे ही नेगेटिव चीजें भी इंटरनेट पे लिखी होती हैं अबाउट दिस कंजंक्शन, दोज थिंग्स आर नॉट एट ऑल ट्रू। आप ऐसे सिर्फ एक कंजंक्शन को लेके नहीं बोल सकते हैं कि ये सब चीजें होंगी रिगार्डिंग लाइक योर मैरिड लाइफ, एंड लॉट ऑफ नेगेटिव काइंड ऑफ स्टफ इज देयर। बट अगर आप इसको बहुत एक
प्योर और प्रैक्टिकल सेंस में इस कंजंक्शन को समझना चाहते हैं तो इट्स शोइंग कि जो टाइप की चीजें आपको पसंद आएंगी, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स योर टेस्ट, योर चॉइस इन थिंग्स। वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर वाइफ। तो जो वाइफ आपकी होंगी उनका बहुत एक हाई स्टैंडर्ड्स होंगे उनके, तो उनको कोई भी चीज बहुत आसानी से पसंद नहीं आएगी, सो शी विल बी वेरी पिकी एंड वेरी चूजी विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ थिंग्स शी लाइक्स टू वेयर, और दोज थिंग्स। एंड इट ऑल्सो शोज की वाइफ जो है उनका बैकग्राउंड, स्पेशली अगर आप सन की डिग्रीज देखें, सन की डिग्रीज अगर कम है और वीनस की डिग्री ज्यादा है and it's a close conjunction, it can show wife will come from a very rich background, or she will come from a higher status level, and or she can be connected with government या उस टाइप की उनका background होगा, but will be an affluent background and will even if not affluent but can be like politically government से कुछ link connection हो सकता है, which shows a strong background in some sense, like people will know their family and stuff like that. एंड इट ऑल्सो शोज कि सन जो है वो बहुत एक ब्राइट टाइप की एनर्जी है, ब्राइट प्लैनेट है। एंड वीनस आपकी चॉइसेस को दिखाते हैं, तो इसका मतलब आपको आपको खुद भी ऐसी चीजें पसंद नहीं आएंगी जो बहुत ज्यादा प्लेन है। यू विल ऑलवेज फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिंग्स जो बहुत ब्राइट, बहुत अट्रैक्टिव देखने में होती हैं। आपको लड़कियां भी, सपोज इफ यू आर अ मेल, आपको लड़कियां भी ऐसी पसंद आएंगी जो ज्यादा बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत करेजियस हो, तो जिनको देख के आपको ऐसे लगता है कि आपकी जो सन की कमी है वो पूरी वो कर सकते हैं। तो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ऐसे पीपल जो उनको कुछ उनकी लाइफ में लाइट लेके आए, बिकॉज सन इज लिटरली लाइट। तो आपको कंजंक्शन को ऐसे समझना है कि जो टाइप की चीजें भी आपको पसंद आएगी, यू विल ऑलवेज लाइक सन रिलेटेड थिंग्स मोर। सो सिमिलरली अगर हम जैसे वीनस सैटर्न देखें तो उनको सैटर्न वाली चीजें ज्यादा पसंद आएंगी। तो सन रिप्रेजेंट्स, मतलब जो भी चीजें सन रिप्रेजेंट करता है वो सारी चीजें उनके लिए, इट कैन ऑल्सो बी लकी फॉर देम। तो अगर आप देखें जैसे सपोज अगेन फॉर वर्क असेंडेंट होगी, वीनस इज रूलिंग द नाइन्थ हाउस, तो वीनस और अगर सन का कंजंक्शन हो जाए तो इट कैन शो कि जो भी सन रिलेटेड थिंग्स है, जैसे जो डायरेक्शंस भी सन रिप्रेजेंट करता है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या जो भी कंट्रीज या जो सिटीज जो सन के अंडर आ रही हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीजें उनके लिए लकी प्रूव हो सकती है, बिकॉज इट्स कंजंक्ट वीनस एंड वीनस इज द नाइन्थ लॉर्ड। तो ऐसे करके भी आप कंजंक्शन को स्टडी और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसे इसकी कोई लिमिट नहीं है, यू कैन गो टू एज मच एक्सटेंट एज यू कैन, बट आपको बस प्लैनेट का जो बेसिक सिग्निफिकेशन है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो यू विल सी कि यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। फिर एक और चीज देखने को आती है, वीनस रिप्रेजेंट्स योर मैरिज, आपकी पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स को दिखाता है। तो कई बार इट कैन शो कि रिलेशनशिप्स में ईगो इश्यूज आने लग जाते हैं, या बहुत ज्यादा एक डोमिनेशन टाइप का इफेक्ट आने लग सकता है, कि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या आपको स्पाउस ऐसा मिला है जो आपको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अ मेल, बिकॉज हम फीमेल्स के लिए मार्स को देखते हैं। बट इफ यू आर अ फीमेल एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस, तो वीनस विल रिप्रेजेंट योर एक्चुअल मैरिड लाइफ, क्वालिटी ऑफ द मैरिड लाइफ। तो इट कैन शो कि उसमें आपको फील हो सकता है कि आपके अंदर एक प्रेशर है, आपको प्रेशर में आके कुछ चीजें शायद करनी पड़ती हैं, आपको सुनना पड़ता है दूसरे की ज्यादा। तो इस टाइप के इश्यूज थोड़े देखने को मिल सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंजंक्शन, वो किस साइन में प्लेस्ड है, एंड नवांशा में उसकी प्लेसमेंट कैसी है, तो उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी। बट जनरल रिजल्ट्स जो हैं वो ये देखने को मिलते हैं। इट ऑल्सो शोज कि जब आपकी शादी होगी, अगर आप एक मेल हैं, तो आपको लगेगा कि देर इज अ लॉट ऑफ फेम या एक अपलिफ्टमेंट इन योर इमेज, एंड आपको लोग जानने लगे, या ज्यादा आपको लोग थोड़ा अटेंशन दे रहे हैं। So it shows that as well. And through your spouse, through your wife, you will get, and through your marriage, you will get a lot of fame, a lot of attention, and people will start noticing you after that. हो सकता है शादी से पहले लोग इतना आपको समझते भी ना हो, people will not take you in very high regard, but after marriage you feel suddenly कि people are chasing you and people want to be associated with you. So something like that can also happen. एंड इट ऑल्सो शोज कि आपको अंदर से बहुत एक डिजायर होगी टू काइंड ऑफ ऑलवेज शो ऑफ योर रिलेशनशिप टू अदर्स, बिकॉज सन भी एक बहुत एक टेंडेंसी होती है ऑफ फ्लैम्बॉयंस, ऑफ शोइंग ऑफ, कि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, एंड पीपल शुड नोटिस मी। तो वीनस इज रिलेशनशिप्स, इट इज लव, तो हमेशा आपको जो भी
लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा एक उसको बहुत एक ड्रामेटिक वे में आप उसको करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यू फील लाइक कि आपकी लाइफ शुड बी लाइक अ बॉलीवुड मूवी, एंड उसमें हीरो ऐसे बहुत एक टशन में स्टाइल में चल के आ रहा है, तो इट इज लाइक अ लॉट ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन योर हेड अबाउट मैरिज, अबाउट लव, दैट मुझे दिखावा तो चाहिए शादी में, मुझे दिखावा चाहिए रिलेशनशिप्स में। अगर मेरा कोई रिलेशनशिप है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया नोटिस करे मेरी स्पाउस को, मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, तो उस टाइप का अंदर से इनका एक बहुत डिजायर होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस टाइप की चीजें भी इट शोज। एंड अगेन इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बट इट्स जस्ट कि वो दिखा रहा है कि आप अंदर से किस टाइप का एक चीजें आप पसंद करते हैं, एंड क्या आपको अच्छा लगता है करना। एंड सन जैसे हम जानते हैं, इट इज ऑल्सो अ वेरी कॉन्फिडेंट किस्म का प्लैनेट है। तो जो वीनस जब उसके साथ होता है, एंड स्पेशली अगर आप मेल हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास भी जो फीमेल्स आप की होंगी, मतलब आपके घर में भी हो सकती हैं, वर्क प्लेस में हो सकती हैं, तो उनकी क्वालिटी नेचर भी बहुत सन टाइप की होती है। बिकॉज ये कंजंक्शन अगर आपका बन गया तो शोज की आप अट्रैक्ट ही वैसी एनर्जी को कर रहे हैं अपनी तरफ, बिकॉज वीनस इज ऑल्सो वॉट काइंड ऑफ एन एनर्जी और अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। तो आप सन टाइप के लोगों को, सन टाइप की फीमेल्स को अट्रैक्ट आप लाइफ में करेंगे, तो इस टाइप की चीज भी इट कैन शो। तो अगेन लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट बेसिक लेवल पे ये रिजल्ट्स थे सन एंड वीनस के। तो अब मैं कमेंट सेक्शन में जाके देखती हूँ कि किन किन लोगों ने वीनस एंड सन को लेके। तो आई ऑल्सो सी कि एक मेरे जो व्यूअर है उन्होंने लिखा था वीनस सन इन वर्गो इन द 12th हाउस। तो ये उनका अलाइनमेंट है। तो हम जानते हैं अगर वीनस सन आपका 12th हाउस में है वर्गो के साइन में, तो इसमें वीनस जो है नेचुरली डिप्लीटेटेड है, बट हाउस वाइज वीनस एक्सॉल्टेड है। एंड सन जो है इट इज इन अ फ्रेंडली साइन। एंड आप लीब्रा असेंडेंट है, तो आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है दैट इज ऑल्सो गोइंग इन द 12th हाउस। एंड इट इज गेटिंग डिप्लीटेटेड विद सन जो 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो आप देखिए फर्स्ट और 11th जो है वो कंजंक्ट हो रहे हैं 12th में। तो फर्स्टली इट शोज की ऐसे जिन भी नेटिव का ये चार्ट है, तो उनको काफी बेनिफिट और लाभ हो सकता है थ्रू फॉरेन कंट्रीज, थ्रू फॉरेन लैंड्स। एंड एक नेचुरल योग बन जाता है फॉरेन जाने का भी विद दिस। एंड जब 11th हाउस का लॉर्ड भी 12th में जा रहा है, तो इट इज नेचुरली शोइंग दैट। एंड बिकॉज सन इज इन द 12th हाउस, तो आप देखिए मैंने जैसे बताया सन इज अबाउट फेम, इट इज अबाउट नेम। तो 12th हाउस इज फॉरेन लैंड्स, इट्स अ प्लेस अवे फ्रॉम योर होम। तो इसमें कंजंक्शन में यही है कि आपको जो भी फेम रिकग्निशन मिलेगी, वो शादी के बाद इट इज अवे फ्रॉम योर होम प्लेस, इट इज नॉट इन द प्लेस वेर यूर करेंटली स्टेइंग। तो आप उसको ऐसे मत देखिए कि वीनस इज गेटिंग डिप्लीटेटेड, बिकॉज वीनस इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट्स हाउस वाइज इट इज प्लेस्ड इन अ वेरी गुड प्लेसमेंट। बट अगेन यू हैव टू सी कि अब यहाँ पे इसका लॉर्ड है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कितना वेल प्लेस्ड है, मर्क्यूरी कहाँ पे प्लेस्ड है, तो उससे ये कंजंक्शन के एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी। बट जनरल जनरल रिजल्ट्स जब आप देखते हैं, तो यू कैन से दैट ओके दिस पर्सन उनका जो भाग्य है, उनका जो लक है, दैट इज गोइंग टू फेवर मोर व्हेन दे मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। So that is a very easy thing that you can make out from this conjunction. And also if you see जो Venus है ascendant lord तो रूल करते ही हैं, but it is also ruling the 8th house. तो 8th lord होके भी वो 12th में जा रहा है, तो this is a विपरीत राजयोग that is getting formed in the 12th house. So ऐसे करके आपको स्टडी करना है और देखना है कि कैसे कंजंक्शन जो है वो इफेक्ट्स आपको देगा। सो नेक्स्ट हम प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मून। तो अगर आपका वीनस और मून का कंजंक्शन है चार्ट में, तो व्हाट डज इट शो। तो वीनस एंड मून भी कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछा था आई थिंक। या सो वीनस एंड मून आल्सो पीपल हैव आस्क्ड। तो मून जैसे हम जानते हैं इट इज अ वेरी फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ एन एनर्जी, बहुत ही चंचल स्वभाव का प्लैनेट है, बहुत मूडीनेस है, इमोशनल है बहुत, एंड मदर को रिप्रेजेंट करता है। एंड तो जैसे हमने सन वीनस एंड सन में देखा, तो फादर की नेचर जो है वो बहुत वीनस की तरह होगी। अगर वीनस एंड मून कंजंक्शन है, तो मदर की नेचर जो है वो बहुत वीनस की तरह होगी।
एंड मदर विल बी वेरी वेरी लाइक, उनको बहुत शौक होगा नए कपड़े, नए ज्वेलरी, नए जूते लेने का। एंड बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक हो सकती हैं, बहुत ग्रेसफुल होंगी नेचर में, या उनको सिंगिंग या डांसिंग का बहुत शौक हो सकता है। तो इस टाइप की चीजें इट शोज दिस कंजंक्शन एक्चुअली। एंड बिकॉज वीनस एंड मून आप देखेंगे दोनों ही बहुत एक वाटरी टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज मून भी जो है वो वाटर प्लैनेट है, वीनस भी जो है वो जल तत्व है उसमें। तो जो भी हाउस में कंजंक्शन हो रहा है, उस हाउस में जो इमोशंस हैं, जो आपकी जो वाटर एनर्जी है, वो बहुत बहुत हाई हो जाएगी। तो इसका मतलब जिस भी हाउस में हो रहा है, उस हाउस को लेके आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, या आपके जो इमोशंस है बहुत ज्यादा, इट कैन फ्लक्चुएट, इट कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू, सपोज वो सेवेंथ हाउस में हो रहा है, तो सेवेंथ हाउस इज मैरिज, इट इज पार्टनरशिप, स्पाउस को लेके आप बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो गए, बहुत ज्यादा आपको डीप लाइक एक्सट्रीम पे ऑपरेट करने की टेंडेंसी हो सकती है विद दिस कंजंक्शन। एंड इन जनरल लाइक, अगेन मैंने जो डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ा है, डिफरेंट बुक्स में पढ़ा है, तो जैसे एक सोर्स में इट वाज आल्सो मेंशन दैट इफ सपोज यू आर अ मेल एंड इफ यू हैव वीनस एंड मून, तो आप देखते हैं वीनस एंड जो मून है, ये एक्चुअली एक भृगु नंदी नाड़ी का ही एक टेक्निक है, विच सेज दैट जो उनकी वाइफ होंगी एंड जो उनकी मदर इन लॉ होंगी, लाइक जो उनकी मदर और वाइफ होंगी, उनके आपस में बीच में इतने रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। तो वाई आर दे सेइंग समथिंग लाइक दिस? सो इट्स बिकॉज वीनस जो है वो आपकी वाइफ है, मून जो है वो मदर है, और दोनों की आपस में दे आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर। तो जैसे वीनस के जो फ्रेंड्स है, मर्क्यूरी है, सैटर्न है, तो दे आर फ्रेंड्स टू वीनस, बट मून एज अ प्लैनेट वीनस कंसिडर नहीं करता टू बी इट्स फ्रेंड्स। दैट इज वाई इट कैन शो सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, या मतलब इतनी ज्यादा लाइकिंग शायद ना हो दोनों के बीच में, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो इट शोज। ऑन दी अदर हैंड, ये कंजंक्शन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कई बार, बिकॉज अगर कोई प्लैनेट लाइक राहु गेट्स इन्वॉल्व इन दिस कंजंक्शन, अगर राहु जो है वो ट्राइन में भी आ गया इस कंजंक्शन की, लाइक सपोज वीनस एंड मून इज इन द फिफ्थ हाउस एंड राहु इज इन द नाइन्थ हाउस और इन द एसेंडेंट, तो फिर ये कंजंक्शन का जो फ्लेवर है वो बहुत बदल जाएगा, एंड इट कैन गो इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, बिकॉज राहु का एनर्जी भी इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो वो conjunction will become something in which the person can become very like flirtatious, the person can become very like बहुत ज्यादा उनको अंदर से होगा to have like a lot of relations with other people, तो something like that also it can show, because उसमें राहु का element भी आ गया। And it can also show cheating, like cheating done by other person, or cheating done by their own self with others। बट अगेन इसको एनालाइज करने के लिए आपको उसका जो लाइक एस्पेक्ट्स हैं, कोई और प्लैनेट के भी अगर आ रहे हैं उसके ऊपर, तो इट विल वेरी। बट या दीज आर लाइक कंजंक्शन दैट यू कैन स्टडी थ्रू भृगु नंदी नाड़ी, एंड इट शोज कि कैसे आप देख सकते हैं। तो वीनस जैसे हम जानते हैं उन चीजों को दिखाता है जो हमें पसंद आती हैं, जिनकी तरफ हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो इट शोज कि आप हमेशा मून टाइप की चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, आपको औरतें भी ऐसी पसंद आएंगी जिनमें बहुत ज्यादा इमोशनल होंगी, सेंसिटिव होंगी, एंड ऐसे लोग ही आपके पास ही आएंगे। तो यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल जो, अगर आप एक पुरुष हैं, तो यू विल अट्रैक्ट पीपल जो बहुत उनको खाने का बहुत शौक हो सकता है, थोड़ी प्लम्प हो सकती हैं, देखने में हेल्दी होंगी, एंड फेस जो है वो राउंड हो सकता है, या इफ नॉट दीज थिंग्स एंड शी कैन बी वेरी इमोशनल, बहुत मूडीनेस होगी, या बहुत ज्यादा लाइक छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत रिएक्शन देना, इस टाइप की एबिलिटी। तो मून रिलेटेड जो भी क्वालिटीज होती, केयरिंग नेचर होगी, एंड मदर से बहुत अटैच्ड हो सकती हैं, या मदर से बहुत इन्फ्लुएंस होंगी, तो इस टाइप की आपको थीम्स देखने को मिलेंगी इन योर रिलेशनशिप्स। एंड रिलेशनशिप्स में भी ऐसे लोग जो हैं वो काफी मूडीनेस हो सकती है, रिलेशनशिप में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का रिलेशनशिप इनका हो, या जो इनकी स्पाउस हैं एंड जो इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, बहुत फार अवे प्लेस से आएंगी उनके पास, शी माइट बी लिविंग इन एन अदर कंट्री, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स थिंग्स दैट आर, इट रिप्रेजेंट्स मूवमेंट, एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी हम मून से देख सकते हैं। तो ये टाइप का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा रिलेशनशिप्स में। एंड जनरली भी जो आपको चीजें भी, जैसे आपको
खाने का बहुत शौक हो सकता है, विद दिस प्लेसमेंट, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स फूड ऑल्सो। एंड हो सकता है आप जैसे बेड पे बैठ के खाना खाते हो, मतलब इस टाइप का। बिकॉज बेड पे बैठ के मैंने क्यों बोला, लाइक इट्स अ वेरी लाइक कंफर्टिंग काइंड ऑफ अ पोजिशन, लाइक टेबल पे बैठ के खाना थोड़ा सा कई लोगों को कष्ट लग सकता है। तो कोई आप हमेशा यू विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा आराम देती हो, जो बहुत आपको सुकून देती हो, जिसमें आपको बहुत कंफर्ट फील होता हो, जैसे एसी। तो इस टाइप का, लाइक एसी में पूरा टाइम बैठे रहना, या बहुत ज्यादा नहाना, लाइक लाइक 2-3 बार नहाना, तो इस टाइप की चीजें आपको करना बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको रिलैक्स करती हैं, जो जिससे आपको लगता है बहुत एंजाइटी कम हो जाती है आपकी। एंड आप हमेशा ही ऐसी चीजों की तरफ ही ड्रॉन ज्यादा होंगे। तो इट कैन ऑल्सो शो कि इट कैन मेक द पर्सन वेरी लेजी, और उनको बहुत आराम प्रस्ती की आदत जैसे कई लोगों को होती है, ज्यादा उनको कष्ट करना अच्छा नहीं लगता, फिजिकल एफर्ट करना अच्छा नहीं लगता। अब वीनस मार्स जो है वो बहुत डिफरेंटली ऑपरेट करेगा इस कंजंक्शन से, बट वीनस मून जो है वो बहुत ज्यादा एक अपनी ही बहुत एक प्रोटेक्टिव टाइप के इन्वायरमेंट में कई बार इनको ये पला पला बड़ा होता है ऐसा इंसान, एंड मतलब हो सकता है उनको बहुत पैम्परिंग मिली हो बचपन से, एंड लोग लोग उनको बहुत पूछते हो, बहुत चीजें उनके लिए लाते हो, तो इस टाइप का उनको थोड़ा सा हमेशा एक सेंसिटिव टाइप का एनवायरनमेंट दिया जा सकता है। या अगर नहीं भी ऐसा होगा, अगर सपोज, तो उन लोगों को हमेशा एक ऐसे कंफर्ट की तरफ ये लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हमेशा होंगे, जो भी चीज जो इनकी लाइफ ज्यादा आसान बनाए। अब कई लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है कि हाँ, थिंग्स शुड बी कंफर्टेबल फॉर देम, बट दे ऑल्सो हैव दैट एबिलिटी टू वर्क वेरी हार्ड। तो इन लोगों में होता है मेरे को चीजें सब कुछ मिले, बट मेरे को ज्यादा मेहनत जिसमें ना करनी पड़े, तो इस टाइप की एबिलिटी थोड़ी देने लग जाता है मुझे। एंड इट ऑल्सो शोज नेचुरली, जब जैसे ही इन लोगों की शादी होगी, या व्हेन दे गेट मैरिड, या व्हेन दे एंटर इनटू रिलेशनशिप, तो हो सकता है उनका चेंज ऑफ होम हो, चेंज ऑफ प्लेस होगा, चेंज ऑफ कंट्री भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ट्रिगर होंगी विद अ न्यू रिलेशनशिप, विद अ न्यू मैरिज। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट कैन बी अ थीम, जो इनकी जो मदर होंगी एंड जो वाइफ होंगी, उनकी आपस में थोड़ी सी शायद नहीं बनेगी, इस टाइप का भी चीज देखने को मिलता है। एंड इन जनरल शोज की जो रिलेशनशिप में भी जैसे जब ये लोग होते हैं, तो फॉर देम इमोशनल कनेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज ये किसी के साथ है और इनको बहुत सुकून फील नहीं हो रहा, बहुत इनको एक पीस फील नहीं हो रही, शांति फील नहीं हो रही, तो दे विल नॉट हैंग आउट विद दैट पर्सन। तो दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ लुकिंग फॉर, मतलब बहुत अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं, गट फीलिंग को ट्रस्ट करते हैं, और उनकी गट फीलिंग इंट्यूशन उनको सही डायरेक्शन में भी गाइड करती है। तो जिसके साथ इनको लगता है ना कि बहुत, अब सपोज इनके सामने कोई प्रपोजल आता है एंड दैट प्रपोजल इज वेरी गुड ऑन पेपर, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट इनको लगे कि मन नहीं मान रहा, मतलब समथिंग इज देयर विच इज नॉट मेकिंग मी फील कि आई शुड गो अहेड विद दिस पर्सन, तो ये नहीं करेंगे। तो दे आर पीपल जो बहुत ज्यादा अपने मन की सुनते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशनशिप्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर लव लाइफ, एंड प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी मिसिंग होती है लाइफ में। एंड लव एंड रिलेशनशिप्स में तो ये प्रैक्टिकल डिसीजंस ले ही नहीं सकते, बिकॉज इनको लगता है कि नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक डीप कनेक्शन है, जो एक डीप बॉन्ड है, दैट इमोशनल बॉन्ड शुड बी देयर। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो आपके जो आपका घर होगा उसके आसपास देयर कैन बी लाइक अ पॉन्ड, रिवर, नदी कोई हो सकती है, पानी का कोई सोर्स हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा वाटर टैंक हो सकता है, इस टाइप का चीज के अराउंड पास में यू कैन स्टे। या आपको ऐसी जगहों पे जाना और उनके पास रहना पसंद होगा। तो अगर आप इनसे पूछेंगे कि आपके लिए एक आइडियल होम टाइप का एनवायरनमेंट क्या होगा, तो दे विल से कि नहीं, उसमें एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, उसमें इट शुड बी नियर द बीच। बीचेस पे जाना जैसे लोगों को बहुत पसंद होगा, पानी के आसपास रहना, जकूजी में बैठना, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा लग्जरी फील होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उस टाइप का इनको एक्टिविटीज या उस टाइप की चीजें करना इनको बहुत पसंद होगा। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि जो इनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ होंगी, तो उनकी बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी नेचर उनके मदर से मिलेंगी, लाइक इनके मदर से रिजेंबल होंगी, बिकॉज दोनों ही अभी एक हाउस में आ गए हैं, तो इट शोज कि काफी नेचर उनकी सिमिलर हो सकती है। एंड अनदर थिंग अगेन, इस कंजंक्शन को स्टडी करने के लिए आपको डिग्रीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वीनस अगर सपोज 1 डिग्री पे है एंड मून इज एट 10 डिग्रीज,
तो ये कंजंक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. बट इफ सपोज इट इज एट 1 डिग्री एंड मून इज एट 4 डिग्रीज, तो देन ये कंजंक्शन इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग. एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइन, कंजंक्शन का जो क्वालिटी है वो काफी ऑल्टर करेगा यहाँ पे, बिकॉज मून तो वैसे ही प्लैनेट ऐसा है जो जिस साइन में होता है उस साइन की भी काफी क्वालिटीज मून अपने अंदर ले लेता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंस हो जाता है जल्दी से, उस टाइप का एनर्जी है. एंड वीनस की भी कुछ कुछ एनर्जी वैसी होती है. तो अगर ये सपोज कैंसर के साइन में हो रहा है तो उसमें ऑब्वियसली ये कंजंक्शन का जो इफेक्ट है या मून की एनर्जी और ज्यादा हाइटेंड हो जाएगी, बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर दे सकता है. अगर ये सपोज टॉरस के साइन में, वर्गो के साइन में है, कोई ऐसे साइन में जिसमें एक स्टेबिलिटी है, जैसे कैप्रिकॉर्न भी हो गया, उसमें ये थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है दिस कंजंक्शन, बिकॉज वीनस को भी और मून को दोनों को ग्राउंडिंग एग्जिस्ट करती है उनके लिए. अगर वर्गो के साइन में सपोज है, तो फिर हो सकता है कि यस दे कैन बी अ लिटिल बिट ऑन द प्रैक्टिकल साइड, बिकॉज उनका मून भी वर्गो में आ गया, वीनस भी वर्गो में चला गया. तो अगेन आप समझ रहे हैं, मैंने जो प्रैक्टिकलिटी वाली चीज भी आपको बोली, जैसे इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी साइन, फॉर एवरी कंजंक्शन. अगर ये वाटर साइंस में ज्यादा हो रही है, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो उसमें देर इज एन एबिलिटी यस कि वो इंसान ज्यादा इमोशनल होगा, ज्यादा भावुक होंगे, सेंसिटिव होंगे. अगर ये टॉरस में है, वर्गो में, वर्गो स्पेशली, उसमें इतना ज्यादा वो चीज कम हो जाएगी उसके एबिलिटी. तो ऐसे करके आपको देखना है कि फ्लेवर कंजंक्शन का कैसा हो रहा है. अगर एरीज के साइन में है सपोज वीनस एंड मून इन एरीज, बहुत इम्पल्सिव होंगे, बहुत ज्यादा क्विक होंगे विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग डिसीजंस इन लव, इन रिलेशनशिप्स, ज्यादा सोचेंगे नहीं बिफोर गोइंग इनटू रिलेशनशिप्स. तो मैं अभी कमेंट्स में देखती हूँ कि इसी में ये कंजंक्शन. ओके, सो दर्पण ने पूछा था वीनस एंड मून इन सेकंड हाउस इन द साइन ऑफ जेमिनी इन D9 चार्ट. सो दर्पण, दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट द D1 चार्ट जो हम इस वीडियो में बात करें. बट अगर आपका D9 चार्ट में है एंड बिकॉज यू आर अ मेल, तो इट डेफिनेटली शोज की वीनस जो D9 चार्ट की है दैट इज रिप्रेजेंटिंग हाउ योर स्पाउस इज विद यू, एंड स्पाउस का नेचर आफ्टर मैरिज कैसा होगा. नाउ बिकॉज इट्स इन द सेकंड हाउस एंड इट्स इन द साइन ऑफ जेमिनी विद मून, तो इट शोज की स्पाउस आफ्टर मैरिज विल बी वेरी वेरी मूडी एंड बहुत एक सेंसिटिव, इमोशनल, मतलब वो नेचर बहुत उनकी बाहर ज्यादा आएगी. एंड इट ऑल्सो शोज कि आपका जो रिलेशन उनके साथ है एंड जो आपका एक बॉन्ड होगा वो काफी इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा. एक उसका जो फाउंडेशन ही है दैट विल बी ऑन दैट इमोशनल कनेक्ट. अगर आपको लगता है कि जैसे रिलेशनशिप इज गोइंग अ लिटिल बिट हे वायर्ड, तो कम्युनिकेशन से ज्यादा भी यू हैव टू इंश्योर कि जो आपकी स्पाउस है शी इज हैप्पी विद यू एंड यू आर हैप्पी विद हर. तो जब तक आपको वो हैप्पीनेस एंड पीस फील हो रहा है रिलेशनशिप में, तब तक वीनस इज परफॉर्मिंग एट इट्स बेस्ट. द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, कम्युनिकेशन तो फिर भी ठीक हो रही है बट देर इज स्टिल समथिंग रॉन्ग, कुछ तो ऐसे अनरिजॉल्व इमोशंस हैं या कोई ऐसी चीज है ऑन विच स्पाउस इज अपसेट एंड यू आर नॉट एबल टू समहाउ फिगर आउट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमोशनल एनालिसिस उसका करिए. एंड जब तक आप उस चीज को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो यू कैन फील अ लिटिल बिट थोड़ा ऑकवर्डनेस एंड थोड़ा लाइक अनरेस्ट हो सकता है रिलेशनशिप्स में. बट इन जनरल इट कैन शो कि थोड़ा स्पाउस का भी जो नेचर हो सकता है, इट कैन बी बिट फिकल माइंडेड. डिसीजन मेकिंग में जैसे टाइम, जैसे कई लोग लगाते हैं, दे आर नॉट वेरी फर्म ऑन वन थिंग, कभी ये बोलेंगे कभी वो बोलेंगे, तो इस टाइप का नेचर कैन एग्जिस्ट. सो अगले हम प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं. सो विच इज मर्क्यूरी. तो अगर वीनस एंड मर्क्यूरी का आपका कंजंक्शन है तो उसको कैसे हम स्टडी करेंगे. एंड बहुत कॉमन कंजंक्शन है वीनस एंड मर्क्यूरी का, बिकॉज ज्यादातर साथ साथ में ही रहते हैं वीनस एंड मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी जैसे हम जानते हैं बहुत ही चंचल स्वभाव का प्लैनेट है. एक जगह टिक के बिल्कुल नहीं बैठना, कम्युनिकेशन को दिखाता है. एंड इट रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो जैसे राइटिंग हो गया, पब्लिशिंग, मीडिया से रिलेटेड कोई चीज होगी, वो सब मर्क्यूरी, आपके फ्रेंड्स जो है मर्क्यूरी के अंडर आते हैं. तो सबसे पहले तो इन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप भी होता है, इट इज मोर ऑफ, उसका जो फाउंडेशन ही है, इट इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक फॉर समवन, सम कंपेनियन जो uh, उनका बचपन उनको वापस ला सके, या दे शुड फील लाइक अ किड अराउंड देम. मतलब बेधड़क होके कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, हंसी मजाक करना. now ह्यूमर, जोक्स, हंसी मजाक विल बी लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन देयर रिलेशनशिप. जब तक इनको लगता है कि दूसरे इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं अच्छा है,
या दे उनको हंसा नहीं सकते या उनके साथ वो फन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रिलेशनशिप में मजा नहीं आएगा। तो ऑन द फ्लिप साइड थोड़ा सा ये कंजंक्शन रिस्की हो जाता है, कई बार ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज इट कैन शो वीनस मर्क्यूरी के साथ काफी कई बार कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाते हैं, तो एट द सेम टाइम लाइक सपोज डेटिंग 2 पीपल 3 पीपल, या कहीं पे भी मन नहीं लग रहा तो भटकना इधर उधर, तो दैट इज लाइक इफ दिस इज हैपनिंग, इट्स शोइंग कि दैट इज लाइक अ नेगेटिव थोड़ा साइड ऑफ दैट दिस कंजंक्शन। बट सपोज अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं, दे आर कम्प्लीटली लाइक अ फ्रेंड टू यू, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो उनके साथ, तो इट शोज की कंजंक्शन एक अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो कंजंक्शन का भी एक लेवल होता है। एंड कई बार ऐसे देखा गया है, बिकॉज वैसे तो ये दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं आपस में, तो वैसे दिस कंजंक्शन इज कंसिडर्ड गुड। बट समटाइम्स बिकॉज मर्क्यूरी जैसे हम जानते हैं वर्गो का साइन भी रूल करता है, जिसमें वीनस एक्चुअली डिबिलिटेटेड हो जाता है, तो एट टाइम्स इट कैन the relationship or marriage can involve some themes of financial stuff like money related matters, finance related matters, उस टाइप की दिक्कतें या उस टाइप का कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है, कि दैट इज काइंड ऑफ बिकमिंग अ थीम इन द मैरिज और इन द रिलेशनशिप, की बिकॉज ऑफ मनी कंस्ट्रेंट्स या मनी की डिस्पैरिटी की वजह से दोनों पार्टनर्स की some issues can come up. So something like that it can show. या इट कैन ऑल्सो शो कि फॉर देम मनी एंड जो एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है पार्टनर का, वो बहुत उनको मैटर करेगा या उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दे विल डिसाइड कि वेदर आई शुड बी विद दिस पर्सन और शुड नॉट बी विद देम। एंड इट ऑल्सो शोज कि जब तक इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है रिलेशनशिप में विद देयर पार्टनर, देयर रिलेशनशिप विल गो रियली वेल। that the moment when the communication goes a little bit haywired, या अगर ये लोग जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए and उतना फ्रीक्वेंसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगेगा रिलेशनशिप में भी इतना मजा नहीं है, रिलेशनशिप भी इतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो उस टाइप की चीजें भी इट कैन शो। एंड टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट वेरी लाइक, अगर आप एक पुरुष हैं तो यू विल अट्रैक्ट वेरी टॉकेटिव वेरी चर्पी काइंड ऑफ गर्ल्स, या गर्ल्स हु विल बी वेरी इंटेलेक्चुअल। तो आइदर इट कैन बी लाइक वेरी चर्पी बहुत टॉकेटिव टाइप की एक्सपेरिमेंटेटिव टाइप की लड़कियां, या मतलब बहुत ज्यादा जो रीडिंग का बहुत शौक होगा, नॉलेज का बहुत शौक होगा, या मैथ्स में बहुत अच्छी होंगी, लैंग्वेज लिटरेचर से जुड़ी भी हो सकती हैं, मीडिया मार्केटिंग में हो सकता है काम करती हूँ, तो इस टाइप के आप लोगों को अट्रैक्ट, लड़कियों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। एंड इन जनरल इट कैन शो कि काफी वेरिएशन दिखा सकता है रिलेशनशिप्स में, बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी दिखा सकता है, तो जिनके भी आप चार्ट्स में देखते हैं जिनके 7-8 रिलेशनशिप्स रहे होंगे, तो उस टाइप की चीजें भी वीनस एंड मर्क्यूरी से देखते हैं। या अगर वीनस वर्गो के साइन में जेमिनाई के साइन में भी आ गया, तो भी इट कैन शो अ सिमिलर पैटर्न। एंड जनरली इट शोज कि ऐसे लोगों को काफी हेल्प भी, इफ सपोज मर्क्यूरी इज वेल प्लेस्ड एंड मर्क्यूरी अच्छे हाउसेस को रूल कर रहा है, तो उनको काफी हेल्प भी मिल सकती है, हेल्प सपोर्ट वेल्थ भी मिल सकती है फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम देयर रिलेटिव्स कजिन्स एंड इन लोगों से। बट अगेन अगर मर्क्यूरी की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, उसका डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस नहीं है, तो वो सेम लोगों से उनको बिट्रियल भी मिल सकता है। तो अगेन दिस कंजंक्शन कैन गो दैट वे ऑल्सो दिस वे ऑल्सो, आपको देखना चाहिए उसका डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है, नवांशा में उसकी प्लेसमेंट कैसी है, किस हाउस में हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपके चार्ट के लिए क्या मर्क्यूरी का अच्छा प्लैनेट है या नहीं है। वैसे तो दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, बट आपके चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है वो देखना आपको बहुत जरूरी है। एंड प्लस इन दोनों के साथ अगर कोई तीसरा या चौथा प्लैनेट भी जुड़ रहा है, तो भी कंजंक्शन का इफेक्ट जो है वो चेंज होगा, ऑल्टर होगा। आप ये जो मैंने रिजल्ट्स बोले, दीज आर जनरल रिजल्ट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि अगर आपका सिर्फ वीनस और मर्क्यूरी ही प्लेस्ड है एक हाउस में, तभी आप ये रिजल्ट्स को देखिए, अगर और प्लैनेट्स है तो रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। सो मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ जाके, पीपल हैव मेंशन्ड, जैसे दीप्ति ने मेंशन करा है सन वीनस मर्क्यूरी कंजंक्शन। ओके, सो अगेन दिस इज बिकमिंग अ लिटिल बिट, एंड देयर इज अनदर पर्सन, श्रीकांत ने भी वीनस सन मर्क्यूरी कंजंक्शन बोला है, तो 2 लोगों का है ये। तो वीनस एंड मर्क्यूरी जब है तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इन तीनों में से सबसे लोएस्ट डिग्री
इस प्लैनेट की बन रही है, तो वो प्लैनेट रूल करेगा, डोमिनेट करेगा कंजंक्शन को। देन आप देखिए साइन कौन सा है जिसमें ये कंजंक्शन हो रहा है। मेरे को नहीं पता आपके वर्गों के साइन में हो रहा है ये, एरीज में हो रहा है, किस साइन में हो रहा है। बट मैं जनरल रिजल्ट अगेन इस कंजंक्शन के देना चाहूंगी कि वीनस आपका मैरिज है, रिलेशनशिप्स है, सन आपके फादर है, फेम है, और मर्क्यूरी जो है आपके फ्रेंड्स हैं। तो वीनस और मर्क्यूरी तो फ्रेंड्स है आपस में, और मर्क्यूरी और सन भी फ्रेंड्स हैं, बट वीनस और सन जो है वो एनिमीज हैं एक दूसरे के। तो आप इमेजिन करिए तीनों एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, एक ही घर में बैठे हुए हैं। तो सन को तो मतलब इतना ज्यादा, सन इज नॉट वेरी ऑकवर्ड बिकॉज ठीक है एक फ्रेंड बैठा है, एक यू नो वीनस बैठा है, बट इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट, वो बॉदर नहीं करा। वीनस के लिए इट इज लाइक वन इज फ्रेंड एंड द अदर इज एनिमिकल। तो वीनस यहाँ पे जो है वो न्यूट्रल या मिक्स्ड रिजल्ट्स देने का ज्यादा स्कोप रखता है। एंड मर्क्यूरी की अगर हम बात करें, मर्क्यूरी इज एक्चुअली एट इट्स बेस्ट, बिकॉज मर्क्यूरी अपने फ्रेंड, दोनों फ्रेंड्स के साथ है, वीनस भी उसका फ्रेंड है और सन भी मर्क्यूरी का फ्रेंड है। तो ऐसे आपको कंजंक्शन को देखना है कि कौन ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है उस पोजीशन में। तो ये नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब दशा आई इन प्लैनेट्स की, तो दशा में भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप इमेजिन करिए आप वो प्लैनेट ही बन गए हैं। तो अगर आपकी मर्क्यूरी की आती है, तो मर्क्यूरी को अच्छा लग रहा है, वो वीनस के साथ है, सन के, उसको सपोर्ट है दो अच्छे फ्रेंड्स का। वीनस न्यूट्रल है। तो ऐसे करके आपको देखना है। बट इन जनरल इट शोज कि जैसे ही आपकी शादी होगी इस कंजंक्शन के साथ, मैरिज रिलेशनशिप्स होते हैं, तो काफी आपको जो है अचानक से यू विल फील वेरी लाइक एलिवेटेड इन टर्म्स ऑफ योर पोजिशन, स्टेटस, रेपुटेशन के टर्म्स में आपको एक एलिवेशन फील होगा। एंड ट्रैवलिंग भी जो है शादी के बाद इट विल इंक्रीज मोर, एंड काफी आप जगहों पे ट्रैवल करेंगे बिकॉज मर्क्यूरी इज कंजंक्ट वीनस, तो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग ऑफ एनी सॉर्ट। एंड इट शोज कि जब आप रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि मुझे किस टाइप का इंसान चाहिए, तो यू ऑलवेज फील मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पीपल जो बहुत कॉन्फिडेंट, जो अच्छा बोलते हैं, तो जिनकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है। तो इस टाइप के लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। वो आर वेरी वेल रेड एंड बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, इंग्लिश अच्छी होती है उनकी। तो इस टाइप के आपको हमेशा एक डिजायर होगी ऐसा कोई इंसान पाने की अपनी लाइफ में। एंड अगर आप एक मेल हैं और अगर आपका एक कंजंक्शन है, तो आपकी जो स्पाउस होंगी, बिकॉज वीनस इज स्पाउस, तो वो भी बहुत ज्यादा वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेल स्पोकन, बहुत अच्छी काम करने में बहुत अच्छा, मतलब जो भी जॉब करती होंगी शी बी वेरी गुड एट इट। तो इस टाइप की एबिलिटीज भी इट शोज। एंड सन जो है वो वीनस के साथ है, तो इट शोज कि कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिज या जो आपका रिलेशनशिप होगा उसमें आपके फादर का या आपके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। कजन्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फादर, इसमें से किसी का इन्वॉल्वमेंट के थ्रू आपका हो सकता है रिलेशनशिप आए या आपकी मैरिज होगी। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी सीन विद दिस कंजंक्शन। तो अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, बट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट प्लैनेट, तो वीनस और मर्क्यूरी का अगर सिर्फ कंजंक्शन आपका है, तो इट ऑल्सो शोज कि आप जिस जगह पे रहेंगे या आप प्रेफर करेंगे जिस जगह पे रहने की, आपका जो घर होगा उसके आसपास बहुत सारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप की जगह हो सकती है, बैंक्स हो सकते हैं, जैसे एटीएम या कोई बैंक हो गया, या बहुत सारी दुकानें या मॉल, इस टाइप का कुछ कमर्शियल टाइप की कोई जगह हो सकती है। और वो टाइप की जगह भी इनको ज्यादा सूट करेगी बिकॉज अगेन लाइक जो भी प्लैनेट वीनस के साथ कंजंक्ट है, अगर आप उसकी सिग्निफिकेशन से उसकी क्वालिटीज उठाते हैं, तो इट शोज कि दैट प्लेस विल बेटर सूट यू, बेटर अलाइन यू, बिकॉज आप जो अपने चार्ट के हिसाब से चल रहे हैं, जो आपके चार्ट में दिख रहा है, आपने उसकी क्वालिटीज उठा ली है। तो वो भी एक चीज है जो देखने को मिलती है।